देखिए, मुख्यमंत्री जी आने को तो 40 बार आ गए हैं यहाँ, शुरू से लगातार आते हैं और उनका मुख्यमंत्री जी घर भी आए हैं। जब भी आसपास कहीं आते तो यहाँ ज़रूर आते हैं। बात ये है कि इन 3.5 सालों में खटीमा नगर पालिका को मिला क्या, और हम जो गांव-गांव जगह-जगह जो नया क्षेत्र आया उसमें घूम रहे हैं तो उन क्षेत्रों में हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है। बॉबी राठौर जी ऐसे चेहरे हैं जो एक आम व्यक्ति के दिल को छू रहे हैं, एक आम व्यक्ति से उनका अपना संपर्क है। इसके साथ ही जब आपदा का समय आया था उस समय भी कांग्रेस ने घर से निकलकर लोगों को घर से निकालने का काम किया था, एनडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू करने का काम किया था। पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ जल भराव के कारण लोगों के राशन खराब हो गए थे, घर में जगह नहीं रह गई थी, वहाँ भोजन वितरण की व्यवस्था करवाई थी। साथ ही जिन पात्र लोगों को चेक नहीं मिल पाए उनके खिलाफ भी तहसील में हम लोगों ने आंदोलन किया था। बार बार हमने कहा कि पात्र को हाँ, कुपात्र को ना। उसके साथ ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी कि 5,000 न देकर एक परिवार को 25,000 रुपया दिया जाए, क्योंकि जिसके यहाँ भी पानी भरा तो उसका 1 साल का जो राशन है, गेहूँ और धान, वो सब खराब हो गया, बिस्तर खराब हो गए, बच्चों की किताबें खराब हो गई। तो ये राशि बहुत कम है, लेकिन उस राशि का भी सही वितरण नहीं हो पाया, पात्रों को वो नहीं मिल पाई। तो हज़ारों की संख्या में हमने तहसील में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही व्यापारियों के नुकसान के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था कि उनका आकलन किया जाए और आकलन के आधार पर उनके नुकसान के सापेक्ष उनको मुआवजा दिया जाए। तो व्यापारियों को भी वो मुआवजा नहीं दिया गया। हमने ये भी कहा था जो हमारे लकड़ी मंडी के व्यापारी हैं, जो 4 पुश्तों से लकड़ी का व्यापार वहाँ कर रहे हैं, 70 साल से ज़्यादा समय हो गया, अगर आप उनको विस्थापित भी कर रहे हैं, वहाँ से हटा भी रहे हैं, तो पहले कहीं उनके विस्थापन की व्यवस्था करें। विस्थापन की व्यवस्था के बाद उनको वहाँ से हटाया जाए। हमारे जो बाज़ार में रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं, फल वाले हैं, जिनको बार बार परेशान किया जाता है, उसके लिए भी हम लंबे समय से वेल्डर जोन की मांग कर रहे हैं। और वेल्डर जोन भी ऐसी जगह पर दिया जाए जहां उनका व्यापार हो। खाली वेल्डर जोन के नाम पर ऐसी जगह पर उनको फल न दे दिए जाएं कि जहां खाली आपने जगह तो दे दी लेकिन वहां उनका व्यापार नहीं हो रहा है। लेकिन उस पर भी कुछ काम नहीं किया। पिछले 15 महीने से नगर पालिका सरकार के अंडर में थी, तो पिछले 15 महीने से लोगों को बहुत जो है असुविधाओं का सामना करना पड़ा और 15 महीने के बजट की बंदरबांट हुई है। सिर्फ एक लाइटें लगाई हैं। अगर आज आप निकालेंगे पिछले 15 महीने में, अगर खटिया में 10,000 पोल नगर पालिका के अंदर हैं तो 50,000 लाइटें उसमें लगी होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कुछ चुनिंदा लोगों को 2.5 लाख के बॉन्ड करके दिए गए। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 1.25 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है इस नगर पालिका के अंदर। और जो इनके प्रत्याशी हैं, जो दावेदार अपने को कह रहे हैं कि जी उन्होंने सिर्फ अपने घर की रोड स्वीकृत कराई, कहीं क्षेत्र में घूमकर इन 1.25 सालों में जब नगर पालिका में सरकार का कब्जा था तो आपने जगह जगह विकास कार्य क्यों नहीं कराया, ये भी एक प्रश्न है। क्या नगर पालिका के अंदर जब आपकी सरकार है, सरकार आपकी बात सुन रही थी, तो आप लोगों ने काम क्यों नहीं कराए? तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अपार जन समर्थन है और कांग्रेस ही 25 तारीख को खटीमा की नगर पालिका की सीट में अपने प्रत्याशी को जिताकर बिठाएगी।